नमस्कार। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि जीवन एक घना जंगल है और हम उसमें कहीं खो गए हैं। हाँ बिल्कुल। तनाव, रिश्तों की उलझनें, कभी असफलता हाथ लगती है, कभी अकेलापन घेर लेता है। ये सब बहुत आम अनुभव हैं। सही में। और इन्हीं सब के बीच कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने एक रास्ता सुझाया है ज्ञान योग का। जी। ज्ञान योग यानी एक तरह से भीतर की सैर, ये बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर झांकने का, खुद को खोजने का एक तरीका है, आत्म अन्वेषण जिसे कहते हैं। आत्मान्वेषण सुनने में तो बहुत गहरा लगता है। क्या ये सिर्फ शास्त्रों की बातें हैं या इसका कुछ प्रैक्टिकल पहलू भी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ किताबी ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये तो असल में आत्म जागरूकता का, सेल्फ अवेयरनेस का एक प्रैक्टिकल रास्ता है। इससे हमें ये समझ आने लगता है कि हम असल में हैं कौन। अच्छा। हाँ, ये शरीर, ये मन, ये भावनाएं, इनसे भी परे हमारा असली स्वरूप क्या है। और जब ये थोड़ी सी भी झलक मिलती है ना, तो जीवन को देखने का नजरिया बदलने लगता है। जीवन सार्थक लगने लगता है। तो मतलब इसके फायदे सीधे जीवन में दिखते हैं, जैसे शायद तनाव कम होना या। बिल्कुल बिल्कुल। तनाव से मुक्ति मिलती है, रिश्तों में ज्यादा स्पष्टता आती है, उलझनें कम होती हैं और कहीं ना कहीं जीवन में एक उद्देश्य, एक दिशा नजर आने लगती है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो चलिए आज कोशिश करते हैं कुछ कहानियों से, कुछ उदाहरणों से ज्ञान योग को थोड़ा और समझने की। जरूर, ताकि इसकी जो रोशनी है वो हम सबके जीवन में भी उतर सके। हाँ, तो सबसे पहले ये ज्ञान योग का बिल्कुल सार क्या है? मतलब किस चीज को जानने पर जोर है यहाँ? देखिए, मूल सिद्धांत है अपनी आत्मा को जानना, उसका साक्षात्कार करना। गीता में वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ना, हाँ नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहेति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। जी, जिसका अर्थ है कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है न पानी भिगो सकता है। और न ही हवा सुखा सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो असली मैं है, हमारा जो सच्चा स्वरूप है, वो इन बाहरी चीजों से, शरीर से, मन के उतार चढ़ाव से सबसे परे है। अनंत, अजर, अमर। एकदम सही। यही आत्म जागरूकता की नींव है। हम वो आत्मा हैं। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में से महसूस कैसे करें? मुझे याद है एक बार ऑफिस में मुझसे एक बड़ी गलती हो गई थी। अच्छा। और जब सीनियर्स ने टोका, आलोचना हुई, तो मुझे ऐसा लगा जैसे बस मैं ही गलत हूं, मेरी पहचान ही वो गलती बन गई। बहुत बुरा लगा था। ये होता है। हम अक्सर अपनी पहचान किससे जोड़ लेते हैं? अपने काम से, अपनी भूमिका से, अपनी सफलता या असफलता से। हाँ बिल्कुल। यहीं पर ज्ञान योग की दृष्टि काम आती है। तो आपके उस अनुभव में क्या हुआ फिर? मेरे एक मेंटर जैसे हैं, उन्होंने मुझे गीता की यही बात याद दिलाई। उन्होंने कहा, तुम अपनी आत्मा हो, तुम वो गलती नहीं हो। अच्छा। मैंने कोशिश की रोज सुबह बस कुछ पल शांत बैठकर ये सोचने की कि अगर मैं वो गलती नहीं हूं तो मैं कौन हूं। ये शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, क्या है जो नहीं बदलता? और कुछ महसूस हुआ? धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं, पर धीरे धीरे ये एहसास थोड़ा गहरा हुआ कि हाँ, गलतियां तो होती हैं, वो आती जाती हैं, लेकिन वो मेरा स्थायी स्वरूप नहीं है। और इस समझ से ना एक अजीब सी हिम्मत मिली, सीखने की इच्छा वापस आई। बहुत सुंदर। यही है आत्मचिंतन। ये हमें अपनी इन अस्थायी पहचानों से, जैसे मैं एक कर्मचारी हूं, मैं असफल हूं, इनसे ऊपर उठकर अपने सच्चे स्थायी स्वरूप को देखने में मदद करता है। एक और उदाहरण है अनीता जी का। हाँ। वो गृहिणी है, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल, इस सब के बोझ तले वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। हर छोटी बात पे गुस्सा। हाँ, ये तो कई घरों में होता है। तो उन्होंने कैसे पाया इसका हल? क्या उन्होंने भी यही आत्मचिंतन किया? जी, उन्होंने कहीं ज्ञान योग पर सत्संग सुना और बस ये तय किया कि रोज सुबह 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट शांत बैठेंगी और अपने विचारों और भावनाओं को बस देखेंगी, बिना जज किए। अच्छा, सिर्फ देखना? हाँ, सिर्फ देखना। और धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि उनका जो गुस्सा है वो बाहरी लोगों या परिस्थितियों से उतना नहीं आ रहा, जितना उनकी अपनी अंदरूनी थकान और दूसरों से जो उन्होंने अवास्तविक उम्मीदें पाल रखी थीं, उनसे आ रहा था। अरे वाह, ये जागरूकता! बिल्कुल। और जैसे ही ये जागरूकता आई, उनका नजरिया बदला, व्यवहार में अपने आप धैर्य आने लगा। कमाल है
कैसे अंदर की समझ बाहर के व्यवहार को बदल सकती है। तो जो आजकल की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव, चिंता, क्या उनमें भी ये इसी तरह काम करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में तनाव तो जैसे सबका साथी बन गया है। सही बात है। गीता में एक और बहुत सुंदर विचार है, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। मतलब जो योगी अपनी ही तरह अपने आत्मा के समान ही सब प्राणियों में उसी आत्मा को देखता है, वो समदर्शी होता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये जो चिंताएं हैं, डर हैं, ये सब मन के खेल हैं, अस्थायी हैं। आत्मा जो हमारा सत्य है, वो इनसे परे है, वो शांत है। जैसे मेरा एक सहकर्मी है विक्रम, एक बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास आ रही थी और वो बेचारा बहुत ज्यादा तनाव में था। रात रात भर ठीक से सो नहीं पा रहा था। हाँ, तो उसे भी यही सुझाव दिया गया कि भाई थोड़ा रुको, देखो तो सही, ये तनाव है क्या? क्या ये तुम हो या तुम्हारे मन में चल रहा कोई विचार, कोई भाव है? तो उसने कोशिश की। हाँ, उसने थोड़ा ध्यान, थोड़ा आत्मचिंतन शुरू किया और उसे धीरे धीरे समझ आया कि ये जो सारा तनाव है, ये असल में नतीजे की चिंता से जुड़ा है। क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो वाली सोच। हाँ, रिजल्ट का डर। बिल्कुल। तो जब उसने ये भाव अपनाना शुरू किया कि मैं आत्मा हूं, ये तनाव मुझसे अलग है, ये मन में उठ रहा है, तो धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, वो काम पर बेहतर फोकस कर पाया। ये बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है, लेकिन रिश्तों में कैसे मदद मिलती है इससे? रिश्तों में तो अक्सर दूसरों की बातें, उनकी उम्मीदें वो ज्यादा उलझा देती हैं। सही कहा आपने। ज्ञान योग यहाँ भी हमें पहले अपने भीतर देखने को कहता है। अच्छा, दूसरों को समझने से पहले खुद को। हाँ, एक उदाहरण है राहुल का। उसका अपनी बहन से किसी बात पर झगड़ा हो गया, काफी मनमुटाव हो गया। उसे लग रहा था कि बहन उसे समझ ही नहीं रही है, उसकी बात सुन ही नहीं रही। लेकिन जब उसने बाद में शांत होकर सोचा, आत्मचिंतन किया, तो उसे एहसास हुआ कि उसका जो गुस्सा था वो असल में बहन की किसी बात पर उतना नहीं था जितना अपनी किसी अंदरूनी असुरक्षा, किसी इनसिक्योरिटी पर था। वो बस उस इनसिक्योरिटी को बहन के व्यवहार पर प्रोजेक्ट कर रहा था। ओह, ये तो गहरी बात है। जी, और जैसे ही उसे यह समझ आया, उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने बहन से माफी मांगी और रिश्ता फिर से ठीक हो गया। तो जब हम खुद को, अपनी भावनाओं के असली स्रोत को समझने लगते हैं, तो दूसरों को समझना भी आसान हो जाता है, गलतफहमियां कम होती हैं। वाह, मतलब दूसरों को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है पहले खुद के अंदरूनी दुनिया को समझना। बिल्कुल। और अकेलेपन का क्या? कई बार लोग नए शहर में जाते हैं या जीवन में कोई मुश्किल दौर आता है तो बहुत अकेला महसूस करते हैं। यहाँ भी गीता का वही संदेश, आत्मा सर्वत्र समान है। आत्मा तो हर जगह एक ही है। अकेलापन जो है ना, वो अक्सर मन की एक स्थिति होती है। बाहरी लोगों की कमी से ज्यादा वो अंदर का एक खालीपन महसूस होता है। जब हम आत्मचिंतन से अपने भीतर जुड़ते हैं, अपनी आत्मा के साथ उस गहरे संबंध को महसूस करते हैं, तो वो बाहरी अकेलापन उतना हावी नहीं हो पाता, बल्कि हम शायद दूसरों से भी और गहरे स्तर पर जुड़ पाते हैं। जैसे किसी ने नए शहर में अकेलेपन से जूझते हुए जरूरतमंदों की सेवा करना शुरू किया, वॉलंटियरिंग। अच्छा। और वहां उसे ऐसे लोग मिले जिनके साथ उसका दिल का रिश्ता बना, सच्चे साथी मिले। तो अपनी आत्मा को जानने से वो बाहरी अकेलापन भी मिटने लगता है। और असफलता, फेलियर, ये तो शायद सबसे बड़े डरों में से एक है कि मैं काबिल नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल। और ज्ञान योग यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाता है। वो मैं असफल हूं वाली सोच को बदलकर मैंने असफलता का अनुभव किया में बदल देता है। फर्क है इसमें? बहुत बड़ा फर्क है। मैं असफल हूं मतलब मेरी पहचान ही असफलता है। मैंने असफलता का अनुभव किया मतलब असफलता एक घटना है जो आई और चली जाएगी, वो मैं नहीं हूं। प्रिया नाम की एक युवती थी, बहुत टैलेंटेड, पर बार बार नौकरी के इंटरव्यू में या शुरुआती काम में असफल हो रही थी। उसे लगने लगा कि शायद मैं किसी लायक ही नहीं हूं। ओह, ये तो बहुत निराशाजनक होता है। हाँ, पर उसने फिर गीता के इस विचार पर मनन किया कि आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, या अजर अमर नित्य है। तो इससे उसे कैसे मदद मिली? उसे ये समझने में मदद मिली कि ये जो असफलता है, ये उसकी योग्यता का अंत नहीं है। हो सकता है उसके प्रयास में कोई कमी हो या सही दिशा न मिली हो, लेकिन वो, उसकी आत्मा असफल नहीं है। इस सोच ने उसे एक नई हिम्मत दी। उसने अपनी कमियों पर काम किया, दोबारा कोशिश की और फिर एक अच्छी जगह सफल हुई। आत्मा कभी असफल नहीं होती, वो सिर्फ अनुभव लेती है।
ये बात बहुत शक्तिशाली है। आत्मा अनुभव लेती है। जैसे वो एक शिक्षक का उदाहरण भी है ना, जो शायद किसी गांव में बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे थे। दुनिया की नजर में शायद वो सफल ना हो पैसे या नाम के हिसाब से। सही कहा। पर वो अपने काम में इतनी खुशी, इतनी सार्थकता महसूस कर रहे थे, शायद इसीलिए कि वो अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे थे। बिल्कुल। उनका उद्देश्य शायद सेवा था। बिल्कुल, यही है आत्म जागरूकता से मिली सच्ची सफलता। ज्ञान योग हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य, अपना स्वधर्म पहचानने में भी मदद करता है। अच्छा, उद्देश्य पहचानने में भी? जी, एक युवक था, पढ़ा लिखा पर नौकरी नहीं मिल रही थी। बहुत हताश, निराश। उसे लगने लगा था कि जीवन बेकार है, कोई मतलब नहीं है। उसने भी किसी तरह ज्ञान योग और आत्मचिंतन का रास्ता अपनाया और धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक गहरी इच्छा महसूस हुई, दूसरों की मदद करने की, सेवा करने की। अरे वाह! उसने फिर एक नॉन प्रॉफिट संस्था में, एक एनजीओ में वॉलंटियर करना शुरू किया। और उसने पाया कि दूसरों के जीवन में थोड़ा सा भी सकारात्मक बदलाव लाने में जो खुशी है, जो संतोष है, वही उसके जीवन का सच्चा अर्थ है। उसे अपना उद्देश्य मिल गया। ये तो सचमुच कमाल की बातें हैं। तो अगर कोई श्रोता इसे अपनी जिंदगी में उतारना चाहे, तो शुरुआत कैसे करें? क्या कोई बहुत मुश्किल साधना करनी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत बहुत सरल हो सकती है। रोज सुबह या जब भी शांति का समय मिले, बस 10 मिनट। सिर्फ 10 मिनट? हाँ, बस 10 मिनट। चुपचाप बैठ जाएं, आराम से अपनी सांस पर ध्यान दें। आती जाती सांस को महसूस करें। विचार आएंगे, आने दे। भावनाएं उठेंगी, उठने दे। उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें पकड़ना नहीं है, बस एक साक्षी की तरह उन्हें देखना है। साक्षी भाव। जी। और चाहें तो खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। मैं कौन हूं? ये जो विचार चल रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं? ये भावनाएं क्यों उठ रही हैं? और गीता का श्लोक? हाँ, वो भी कर सकते हैं। कोई भी एक श्लोक ले लें, जैसे यही नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसी को लें और दिन भर इसके अर्थ पर विचार करें। सोचें कि आपके जीवन में क्या मायने रखता है। कैसे आप शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि वो अविनाशी आत्मा है। मैंने खुद भी महसूस किया है। शुरू में शायद थोड़ा अजीब लगे, मन भागेगा, लेकिन कुछ मिनट का ये ठहराव भी ना, दिन भर की भागदौड़ के बीच एक गहरी शांति और स्पष्टता दे जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये नियमित अभ्यास से गहराता जाता है। तो संक्षेप में अगर कहें तो ज्ञान योग एक तरह से खुद को जानने की, अपनी असली पहचान को खोजने की एक यात्रा है। हाँ, आत्म जागरूकता की एक सुंदर यात्रा। और ये हमें सिखाता है कि कैसे जीवन की चुनौतियों को, तनावों को शांति में, रिश्तों की कड़वाहट को समझ और प्रेम में, और यहाँ तक कि असफलता को भी सीखने के एक अवसर में बदला जा सकता है। ये तो सचमुच अपने भीतर छुपे हुए एक अनमोल खजाने को खोजने जैसा है। आज की इस चर्चा से मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकल कर आई है, अपनी आत्मा को जाने, अपने उस सच्चे स्वरूप को पहचाने जो हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और आनंदमय है। बिल्कुल। श्री कृष्ण की कृपा सब पर बनी रहे। और अगर आपको हमारी ये बातचीत, ये चर्चा उपयोगी लगी हो, इसमें कुछ भी सार्थक मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जी, ताकि हम ऐसी और भी गहरी बातें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।